दरभंगा के वार्ड 21 स्थित अंबेडकर कॉलोनी में रह रहे 3 दर्जन परिवारों जो आज़ादी से पूर्व नगर निगम के ट्रस्ट क्वार्टर में रह रहे हैं, पूर्व नगर पालिका ने अपने सफाई कर्मियों हेतु यह क्वार्टर बनवाया था। बताया जाता है कि मार्च माह में बगल के रहने वाले पूर्व पार्षद मोहम्मद जुबैर ने ईद से कुछ दिन पूर्व रातों रात बांस-बल्ला घेरकर इसके पश्चिमी रास्ते खिड़की को बंद कर दिया। उस पर हो रहे पानी बहाव को भी बाधित कर दिया। लोगों ने इस संबंध में तुरंत वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा, नगर आयुक्त से लेकर नगर थाना तक शिकायत की, लेकिन इसे खाली कराने के बजाय मात्र खाना पूर्ति होती रही और अतिक्रमणकारी धीरे धीरे अपना पांव पसारते रहे। इस बीच अतिक्रमणकारी द्वारा किए गए जमीन के अतिक्रमण को लेकर बहुत बार बवाल भी हुआ। इधर जब कई माह तक इन दलित महापरिवार के सदस्यगण उस रास्ते को खाली कराने हेतु निगम से गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हारकर उन्होंने मंत्री और अन्य अधिकारियों का घेराव करने का जब सिलसिला शुरू किया है, तब जाकर यह बात लोगों के सामने आई है। तो पानी को बंद कर दिया है और हम लोग को कब कोर्ट से नोटिस करवा दिया है कि कॉलोनी खाली करो, यह हमारा है, ये समस्या है हम लोग के साथ। जुबैर क्या है? जुबैर वहाँ का नागरिक है, पहले पार्षद था, 2 बार पार्षद बन चुका है। अगर यही बात थी तो वो अपने समय में, अपने पार्षद के समय में क्यों नहीं खाली करा लिए वो? अच्छा, कोई नोटिस भी आया है आपको? हाँ, कोर्ट से नोटिस आया है। क्या आया है कोर्ट से नोटिस? कोर्ट से नोटिस आया है कि हाजिर होने के लिए। ट्रस्ट की जमीन है, 35 में ट्रस्ट बना, नगर निगम ट्रस्ट की जमीन है 5 कट्ठा 1-2 और वहाँ किलाघाट कॉलोनी के नाम से घोषणा है। और ये क्या करते हैं कि 1901 का नक्शा दिखाते हैं। 1901 में एक्वायर्ड हुआ पूरा सेनापत लाल बाग ट्रस्ट में बसा हुआ है। तो वो वहाँ सफाई कर्मियों के रहने के लिए ये स्टाफ क्वार्टर था। ज़मीन नगर निगम की है जिस पे 80 साल से ये लोग के पूर्वज रहते आ रहे हैं। टोटल 35 परिवार थे। ये ईद के 2 दिन पहले उसने एक साइड घेर लिया, इनका पानी रास्ता बंद कर दिया। क्योंकि एक 2 धर्म का मामला था, हम लोगों ने इनको कहा कि थोड़ा स्थिर रहिए, मारपीट मत कीजिए। हम लोग नगर आयुक्त से मिले, डीएम से मिले कि आज खाली होगा, कल खाली होगा। अंततः 3 महीना नगर आयुक्त सुनवाई करते रह गए। पूरे प्रकरण पर मेयर साहब को कहे, मेयर साहब चुप्पी साधे हो, जबकि जिम्मेवारी नगर आयुक्त और मेयर की है। लेकिन अब हम लड़ रहे हैं, इनके साथ हैं, चूँकि ये सही पर हैं। इनकी ज़मीन भले नहीं हो, 80 साल से ये उस क्वार्टर में रह रहे हैं, तो क्वार्टर में रह रहे हैं, नगर पालिका की जमीन है। सरकार अब निर्णय लेगी कि महादलित कहाँ जाएंगे। आधे से अधिक सफाई कर्मी है। अब है क्या कि पानी उनी बंद कर दिया था, एगो नोटिस भिजवा दिया है कि पूरा खाली करो। ये लोग सारे लोग आक्रोशित होकर के आए कि आप हमको कागज में उलझा रहे हैं और हमको कर रहा है, तो ऐसा कौन दबंग है? तो मेयर की चुप्पी, नगर आयुक्त की चुप्पी। तो हमने कहा कि हम तो आपके साथ हैं। इनका अब कहना है कि हमके सांसद जी को भी कहिए, विधायक जी को भी कहिए, मेयर भी वोट लेती है। ये लोग एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, क्यों डरते हैं? ये पूर्व पार्षद थे 11 साल तक, 11 साल तक इनकी ज़मीन थी, तो 11 साल से क्यों नहीं ले लिए? और ये जान करके हमेशा सांप्रदायिक बात बोलते हैं। तो इनके साथ है, इनका जो डिमांड है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये बिल्कुल है, ये अतिक्रमण पर नहीं बसे हुए हैं। ये बात लोग कहता अतिक्रमण किया हुआ, ये 100% मेरे पास सारा कागजात है। हमने उनको एक कॉपी इनको दे दिया है राम प्रसाद जी को, और मजिस्ट्रेट से खाली कराने का आदेश हो गया 7 अगस्त को। तो 7 अगस्त को फिर हम एसडीओ से जाके मिले। इन लोगों को थोड़ा गलतफहमी था कि हम चुप बैठे हैं, चुप मेयर बैठी हैं, हम नहीं बैठे हैं। मिले तो उन्होंने कहा पहले 15 अगस्त बीतने दीजिए। फिर राहुल गांधी जी का प्रोग्राम आ गया, उन्होंने कहा कि ये बीतने दीजिए। तो 30 तारीख को जा करके हम मिले हैं, रिसीव करवाए हैं। अब उसमें मजिस्ट्रेट लेकर के खाली करा देना है। इनका खिड़की पानी तक बंद कर दिया है, वो आदमी रोता है आके। बात सही है, तो इनके साथ हैं। हम लोग हैं किसके लिए? इन्हीं के लिए है। सर, जब जमीन नगर निगम की है, आप पार्षद हैं और आपके पास समस्या लेके यहाँ आए हैं, तो इनको भी आपने क्या आश्वासन दिया है? इनको आश्वासन, इनको एक भ्रम था कि एक तरफ आप कह रहे हैं रुकने के लिए, हम लोग तो सीधे तौर पर खाली करा लें, लेकिन खाली कराने से हो जाएगा विवाद, मारपीट न हो, इस कारण हम लोग रोके हुए थे। ये आक्रोश इनका भड़का है कि आप कागज पर हमको 6 महीना से, ये 28 मार्च 29 मार्च की घटना है, सितंबर आ गया, तो इनका गुस्सा होना स्वाभाविक है। तो हम समझाए हैं कि हम आपके साथ हैं। आज भी जहां कहेंगे धरना पड़ जाएंगे तो उनके साथ धरना पर चलेंगे। तो सर, आप अब आगे आप इसके लिए, इन लोगों के लिए आप क्या लोग कह रहे हैं कि हम राजस्व मंत्री के यहाँ जाएंगे।
हम कहे जाइए, हमको बुलाहट होगी तो हम वहाँ भी आएंगे। तो जमीन किसकी है? नगर निगम? नगर निगम की 100% ट्रस्ट की जमीन है। ये बिल्कुल मतलब इनके साथ अत्याचार हो रहा ये है। ट्रस्ट किसका है? ट्रस्ट नगर निगम का है 1935 में, और ये फाइनल हुआ 46 में, तो 46 से जोड़ लीजिए तो 80 साल हो गया। तो आज अगर नगर निगम खुलता है, नगर निगम ने सुनवाई की, नगर निगम ने दोषी करार दिया, अमीन अंचल से भी आए, थाना से भी आए, नापी हुई, चिन्हित कर दिया है इतना फीट तोड़ने के लिए, 1.5 महीना से फाइल दबा हुआ है। ये बात सही है। अब ये कहाँ जाएंगे? ये अब जाएंगे, अगर नगर निगम जाएंगे तो भी हम इनके साथ हैं, ये कलेक्टर के यहाँ जाएंगे तो भी साथ हैं, ये मंत्री के यहाँ जाएंगे तो भी साथ हैं। सरकार एक तरफ को जमीन देने की बात करती है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है वास्तविकता जो यही बात बसे हुए हैं है। उनको उजाड़ा जा रहा एक है। तरफ जो है आप कह रहे हैं कि पर्चा देके हम महादलित को बसाएंगे, और जो 80 साल से बसे हुए हैं इनकी आवाज जानी चाहिए। तो क्या कोई साजिश है क्या? साजिश है? हमको एक बात बताइए, नगर निगम का कस्टोडियन कौन है? नगर आयुक्त और मेयर। एक शब्द उनका बयान आ रहा है, उनको प्रति दे रहा है कि भाई इसके साथ इंसाफ कीजिए। और दूसरी बात है कि जुबैर जो पार्षद थे, तो जब इन्हीं की जमीन थी तो 11 साल थे, तो उस समय काहे नहीं ले लिए? उनकी स्थिति तो ये है कि आधा दर्जन केस है, पूरा मारने के लिए लोग वहाँ पर दौड़ा था, तो यही लोग बचाने वाले थे। तो आप कहते हैं कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए? इंसाफ मिलना चाहिए, लेकिन हम सिर्फ इनको रोकते हैं कि आप टकराइए नहीं, टकराइएगा तो मारपीट होगी, भावना भड़केगा, इसलिए हम रोके हैं। क्या लग रहा है आज आप इस मामले को लेकर नगर आयुक्त से आज मिलेंगे पुनः? फिर नगर आयुक्त से हम लगभग 1 दर्जन बार मिल चुके हैं।